जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। हमने देखा है बीते दिनों में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है लोगों के बीच में और लोग परेशान हैं फार्मर आईडी को लेकर। तो हम एक बार फिर से कि वैसे तो हमने लगभग सारे टॉपिक्स सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कवर कर दी हैं। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कवर नहीं हो पा रहे हैं या जिनमें अभी भी डाउट है, तो वो हम क्लियर कर दें। तो इसलिए हमने कहा एक और छोटा सा वीडियो 5 मिनट का बनाकर आपकी हेल्प कर दें, ठीक है। उससे पहले हम ये क्लियर कर दें, ये जो आई कार्ड का लफड़ा चल रहा है ना, बिल्कुल आई कार्ड को लेकर कंफ्यूज ना होएं। आई कार्ड आपका बनना चाहिए, लेकिन अभी शासन से कोई ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं है। और एक जो आई कार्ड वायरल हो रहा है वो किसी ज़िले का है, XYZ ज़िले का है, लेकिन बिना हस्ताक्षर का है। तो बिना हस्ताक्षर के कार्ड की कोई वैल्यू नहीं। आप भी छपा सकते हैं ऐसे कार्ड, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि आप गांव में जब जाते हैं तो लोग आपको कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, कुछ लोग को मतलब वो नहीं करवा रहे हैं, तो आप अपने पटवारी जी से बोल कर कि जो भी ग्राम सभा हो या सरपंच वगैरह हो, तो उनसे बता दें कि भाई ये जो है ये स्थानीय युवा हैं, ये लोकल यूथ हैं, ये सर्वेयर हैं, ठीक है। शासन द्वारा इनको अभी काम सौंपा गया है, तो इनका सहयोग करें, है ना। ग्रामवासियों से ऐसे कह सकते हैं आप, या पटवारी जी की तरफ से यदि कोई वो करवा दे। बाकी ऑफिशियली कोई आई कार्ड का कोई प्रावधान अभी नहीं आया है। कोई बना ले रहा है, आप बना सकते हैं, या कहीं से भी आप छपवा लें, उसमें किसी के भी साइन करवा लें, तो वो एक XYZ है, पर वो अमान्य है जब तक शासन कोई निर्देश नहीं देता है ना। साथ ही ये जो यूट्यूब में आजकल वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, वो भी मैं खंडन करता हूँ कि शासन कोई लैपटॉप, कोई परमानेंट, कोई अभी ऐसी कोई सरकार ने घोषणा नहीं की है। तो बिल्कुल भी किसी के अनर्गल बहकावे में ना आए। आपकी नियुक्ति शासन द्वारा की गई है और शासन आपसे जो भी काम ले रहा है उसके एवज वो आपको मानदेय देगा। हाँ, इस समय गिरदावरी के कारण पेमेंट लेट हुई है, नो डाउट, वो आपका अधिकार है और वो मिलेगा। थोड़ा सा उसमें वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग है, इसलिए वो दिक्कत हो रही है उसमें। जैसे उसमें भी 100% वेरिफिकेशन पूरे स्टेट का हो जाएगा, आपकी जो पेमेंट है, जो भी आपका मानदेय बनता है, वो आपको अवश्य मिलेगा, ठीक है, आपके DBT वाले अकाउंट में। जल्दी ही रबी का भी आने वाला है। और किसान के में भी आपको पता ही होगा कि 10 रुपये प्रति है, और खाते के अलावा यदि करते हैं तो 5 रुपये और है। तो ये शासन द्वारा तय है। हाँ, शासकीय मानकीकरण के कारण थोड़ा सा समय लग जाता है पेमेंट वगैरह में, है ना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं आप उनसे ही पूछ सकते हैं कि हो जाता है ऊपर नीचे, पर आता है पेमेंट, ठीक है, जितना बोला गया उतना आता है। दूसरी और चीज़ है, पहले 8 रुपये खाता था, फिर बाद में जो 12 नंबर प्रविष्टियाँ थी उनके लिए अलग से नो क्रॉप डेटा, है ना, नो क्रॉप डेटा भी आया है। वो भी आप चेक करवा लें अपने अपने तहसील स्तर पे कि किस खसरे की किस प्रविष्टि के लिए कितना पैसा आया है ना, तो ये भी चेक करवा लें। इसके अलावा EOI आया है एक। EOI का मतलब है, जो कुछ लोग कंफ्यूज हो रहा है प्राइवेट को दे देंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है। EOI आपके ऊपर एक एजेंसी फिक्स कर दी जाएगी। अभी क्या है, आपके ऊपर कोई है नहीं मॉनिटरिंग करने वाला, देखने वाला, आपके रेगुलेशंस के लिए, आपकी सैलरी के लिए, ठीक है। तो एक एजेंसी अपॉइंट करने का गवर्नमेंट ने प्रस्ताव मांगा है अभी। यदि कोई एजेंसी आगे आती है और प्रस्ताव स्वीकार करती है कि हाँ हम लोकल यूथ को मैनेज कर लेंगे, और लोकल यूथ का इंश्योरेंस, सैलरी, या जो भी आपके टर्म्स हैं, आपकी चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कंपनी यदि प्रस्ताव में देती है तो वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा लोड नहीं लेना। हाँ, काम करते चलें आप। किसान आईडी बनाना अनिवार्य है, किसान आईडी बनना ज़रूरी है। किसान आईडी 4 लोगों से बन सकती है, जो हमारे लोकल यूथ हैं वो बना ही रहे हैं। आपके हर गांव में एक लोकल यूथ, 2 लोकल यूथ अपॉइंट किए गए हैं पटवारी जी द्वारा। CSC केंद्रों द्वारा बायोमेट्रिक के माध्यम से आसानी से बन जा रही है। और आप खुद भी MP फार्मर रजिस्ट्री ऐप से फार्मर रजिस्ट्री MP ऐप से भी खुद आप फार्मर आईडी बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये आ रहा है कि कुछ जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो, कि किसी किसान की यदि आईडी बन गई है, पेंडिंग आ रहा है सेंट्रल आईडी के लिए, तो वो गवर्नमेंट का काम है। यदि आपके यहाँ से एनरोलमेंट आईडी जनरेट हो गई है, PDF आ गई है, डाउनलोड हो गई है, तो अब आपका कोई भी काम जिला स्तर से पेंडिंग नहीं है। वो कहाँ से होना है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से होना है, ठीक है। अब आपका कोई काम उसमें पेंडिंग नहीं है, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री किसका उपक्रम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है, ठीक है। यदि किसी की कोई ज़मीन छूट गई है तो ज़मीन जोड़ी जा सकती है। कैसे, अभी फ़िलहाल वो पटवारी की आईडी में ऑप्शन है अपडेट डिटेल्स में। हमने पिछला जो वीडियो डाला था डिस्क्रिप्शन पे हम डाल दे रहे हैं, तो आप देख लीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन पे आप देख लीजिए, डला हुआ फर्स्ट वीडियो जो है हमारा, उस पर आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा ऑप्शन उठाना है, ठीक है, किस ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, करके देखिए। अभी शायद ये ऑप्शन है कि उस हल्के का पटवारी केवल उसी हल्के की ज़मीन को जोड़ पाएगा। इसके बाद विरासत 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 वाले की आईडी, विरासत वाले की आईडी नहीं बन रही, कोई कह रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी नाम भू अभिलेख में हैं, ठीक है, MP भूलेख में जिनके भी नाम आ गए हैं वो बन जा रहे हैं। 0 और स्टार की मेथड है, कुछ लोग के में काम कर रही है, कुछ लोग के में कुछ काम नहीं कर रही वो शायद, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि काम कर रही है तो सबके में कर रही है। कुछ जगह उसको फॉलो करने में, उसको लागू करने में दिक्कत हो रही होगी। सर्वर की इश्यूज़ हैं, E साइन का इश्यूज़ है, नो डाउट इश्यूज़ हैं, टाइम लग रहा है, पर फिर भी बन रही हैं।
तो काम हो रहा है, काम करते चलें, धीरे धीरे इन चीज़ों में रिजॉल्व होगा। ठीक है। एक गांव में भूमि तो ठीक है। एक ये चीज़ आ रही है कि कुछ लोगों का कहना है कि एक ज़मीन एक गांव की है, दूसरे गांव की ऐड नहीं है। तो मैंने बताया कि फार्मर आईडी बनने के बाद जब है वो अप्रूव्ड हो जाएगी, है ना, जब प्रॉपर एनरोलमेंट नंबर आ जाएगा, उसके बाद वो आईडी जो है पेंडिंग की जगह जब वो अप्रूव्ड हो जाएगी, तब उसमें आप गाँव जोड़ सकते हैं, खसरा जोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके अलावा लॉगिन करने में दिक्कत हो रही थी, सारे लोकल यूथ का नया डेटा ले लिया गया है। इसके अलावा जो आपकी नो फैच लाइन डिटेल्स है वो भी ले ली गई है। ठीक है। अप्रूव नहीं हुई आपकी फार्मर आईडी, अप्रूव हो जाएगी, परेशान मत होइए। साइट दिक्कत कर रही है लेकिन थोड़ा सा उसमें वो हो जाएगा, है ना, सुधर जाएगा कुछ दिनों में। इसके अलावा सेंट्रल आईडी का इशू है, बहुत दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराए, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया सेंट्रल आईडी वाला, तो वही जो मैंने बताया, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा वो ऐसे ही रहेगा। महाराष्ट्र में शायद फार्मर आईडी का काम बंद कर दिया गया, तो साइट में उसमें कुछ काम चल रहा होगा, इस अपडेट का काम चल रहा है उसमें, शायद इसलिए बंद किया होगा। तो महाराष्ट्र का एग्जैक्ट हम नहीं दे सकते सरकार की इन्फॉर्मेशन, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है। इसके अलावा छूटे हुए खसरे जुड़ जाएंगे, फिर परेशान नहीं होइए आप, है ना, आराम से जुड़ जाएंगे। पटवारी जी की आईडी से ट्राई कर लीजिएगा। अच्छा, स्वामित्व योजना ये सब चलिए बाद में हम देख लेंगे इनको, अभी तो हमारा उद्देश्य केवल फार्मर आईडी था। ठीक है। आने वाले दिनों में हम सारे कमेंट्स के जवाब भी आपको, यूट्यूब के जितने भी कमेंट्स हैं हम सबके कमेंट्स के आपको जवाब दे देंगे। इसके अलावा किसी को कोई और समस्या फार्मर आईडी में नहीं है, फार्मर आईडी में इतना ही है, काम करें। लोकल यूथ के लिए यही अपडेट है कि भाई आपकी पेमेंट आएगी, परेशान ना होए, किसी भी भ्रामक वीडियो के हिसाब से ना जाए। भ्रामक वीडियो में टाइटल और केवल वो देखकर, क्या थंबनेल देखकर एग्रेसिव ना होए। अंदर जब आप खोल कर देखते हैं पूरा वीडियो, तो पता चले जो वो बोल रहे हैं ना, आई कार्ड मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, तो लास्ट में 30 सेकंड में बताता है कि ऐसा अभी सरकार की तरफ से हो सकता है, घोषणा हो। तो जब सरकार कोई घोषणा करेगी हम आपको बाकायदा बताएंगे। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं आप तक कोई भी भ्रामक जानकारी ना जाए। हम आप तक ऐसी कोई जानकारी नहीं देना चाहते जो शासन द्वारा नहीं कही गई है, तो हम आपको वही जानकारी देंगे जो शासन द्वारा कही गई है। अन्य वीडियो का स्रोत हमको नहीं पता है, तो आप देखें, अच्छी बात है, आप उसको प्रॉपर प्रमोट करें, मोटिवेट करें, पुश करें, लोगों तक शेयर करें दूसरों के वीडियोज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी भ्रामक जानकारी है, फेक न्यूज़ की तरह है, तो उसको पहले जाँच लें, है ना, उसकी पुष्टि कर लें। अन्यथा क्या होता है कि लोगों के मन में वैसी पेमेंट नहीं आ रही है, वैसी गिरदावरी का इशू हुआ है, वैसी कुछ ही दिनों में रवि की गिरदावरी चालू होने की संभावना है, तो लोगों के मन में एक आशा जग जाती है ना। तो आशा सबसे खतरनाक चीज़ है, यदि झूठी आशा है तो वो एक स्लो पॉइजन की तरह काम करती है ना। एक अच्छा व्यक्ति जो अच्छा काम कर सकता है, अच्छा काम करना चाहता है, यदि उसको एक झूठी आशा मिल जाए तो वहाँ पर उसको दिक्कत होती है। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। ठीक है। जल्दी मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।